हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल स्ट्रक्चर्स मिलने वाले हैं, फॉर्मेशन मिलने वाली है सेंटेंसेस की, जो आप अपनी डेली कन्वर्सेशन में ऐड कर सकते हो और अपनी ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो। तो मैं उनको समझाने की ग्रामर के रूल्स के हेल्प से और अलग अलग सिनेरियोज में कैसे उनको यूज़ करना है, मैं इन सब की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा। देखिए, पहला सेंटेंस है, इरफान मैंने कहीं पढ़ा था कि जब शर्मिला टैगोर ने नेमसेक देखी। अब नेमसेक यहाँ पे ना मूवी का नाम है, ठीक है, तो इस पर कंफ्यूज मत होना। ठीक, सो इरफान मैंने कहीं पढ़ा था, ठीक है। अब सेंटेंस डूअर से हम हिंदी में पकड़ेंगे, मैंने कहीं पढ़ा था। इससे पहले क्या, इरफान, इरफान को आप लगा के छोड़ दो। सो इरफान लगाया। अब सेंटेंस पकड़ते हैं, मैंने कहीं पढ़ा था। सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। सो फॉर्मेशन क्या होगी, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है, मैंने पढ़ा था, तो आए, फिर आएगा मेन वर्ड डिड, और फिर आएगा एक्शन रीड। अब डिड जो है वो रीड के अंदर छुपा और वो रेड बन गया। ध्यान रखिए, स्पेलिंग सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होती है, ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन रेड होगी, ठीक है। सो आई रेड समवेयर, मैंने कहीं पढ़ा था, कहीं के लिए हम यूज़ करेंगे समवेयर, ठीक है। आई रेड समवेयर, मैंने कहीं पढ़ा था। अब इस कहीं को, जैसे कि मैं बोलता हूँ ना कि नेवर, जस्ट, ऑलवेज, ऐसी चीज़ों को आप एक्शन से पहले भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम यहाँ पे भी हम कर सकते थे। आई समवेयर रेड, तो यहाँ पे एक्शन क्या है, रेड, इससे पहले भी हम समवेयर लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। सो वो फॉर्मूला भी बिल्कुल सटीक होता है। तो यहां पे बोला, इरफान आई रेड समवेयर, मैंने कहीं पढ़ा था कि जब शर्मिला टैगोर ने नामसेक देखी। अब जब के लिए, सॉरी, की के लिए मैंने दैट लगाया, साइड में रख दिया। जब शर्मिला टैगोर ने नामसेक देखी, इस सेंटेंस में डूअर कहां से है, शर्मिला टैगोर ने नामसेक देखी। तो यहाँ पे जो जब के लिए हम क्या लगाएंगे, वैन। कब के लिए भी वैन लगेगा और जब के लिए भी वैन लगेगा। तो वैन लगाया, उसको भी साइड में कर दिया। डूअर से पकड़ते हैं, शर्मिला टैगोर ने नेमसेक देखी, ठीक है। सो यहाँ पे सेंटेंस है ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल फॉर्मेशन आ रही है, तो वही डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है, शर्मिला टैगोर। शर्मिला टैगोर कौन है, एक एक्ट्रेस है, बहुत पुरानी एक्ट्रेस है, ठीक है। सो पहले डूअर आया शर्मिला टैगोर, फिर आया मेन वर्ड डिड। अब यहाँ पे देखने के लिए कायदे में अब वॉच आना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये एक छोटी सी, बहुत ही एकदम मामूली सी एरर है, जो कि इंटरव्यू लेने वाले ने इसने बोलते हुए ये चीज़ की थी, तो मुझे ऐसे ही एज इट इज़ मेंशन करना पड़ा, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ों में अंतर कर भी दूं, कल को आप देखो सुनो कहीं पे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। कायदे में ये चीज़ गलत है, लेकिन बहुत चलती है। यस, आई हैव सीन दैट मूवी, ऐसे हम बोल देते हैं, बोलना वॉच चाहिए। सेम यहाँ पे वही गलती की है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, शर्मिला टैगोर, मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन वॉच आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सी ले लिया गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे डिड लगा, सी के अंदर सेकंड फॉर्म बन गई सॉ। व्हेन शर्मिला टैगोर सॉ द नामसेक, जब शर्मिला टैगोर ने नेमसेक मूवी देखी, ठीक है। तो मूवी की बात चल रही है, वर्ड मूवी नहीं है, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए यहाँ पे। जब शर्मिला टैगोर ने नेमसेक देखी, जब के लिए वैन लगाया, डूअर मेन वर्ड एक्शन, शर्मिला टैगोर डिड सी, डिड छुपा सी के अंदर, सॉ बन गया। शर्मिला टैगोर सॉ द नेमसेक। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, इरफान मैंने कहीं पढ़ा था कि जब शर्मिला टैगोर ने नेमसेक देखी। इरफान आई रेड समवेयर दैट व्हेन शर्मिला टैगोर सॉ द नेमसेक, उन्होंने आपको यह कहते हुए एक संदेश भेजा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज आप याद रखना, यह करते हुए, ठीक है। सो ऐसी चीजों में आईएनजी लग जाता है, समझ रहे हो। अगर मैं बोलूं कि मैंने उसको खेलते हुए देखा, सो आई सॉ हिम प्लेइंग, ठीक है, इस तरीके से। सो यहाँ पे उन्होंने आपको यह कहते हुए एक संदेश भेजा, ठीक है। तो कोई चीज़ करते हुए वाला जब सेंस आता है ना, तो वहाँ पे आईएनजी लगते हैं, ठीक है। आप नोटिस करना, आईएनजी वहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक। तो पहले इस सेंटेंस को ऐसे पकड़ते हैं, थोड़ा सिंपल करते हैं। इस सेंटेंस को हम ऐसे पकड़ेंगे, उन्होंने आपको एक संदेश भेजा, यह कहते हुए, ऐसे हम सेंटेंस पकड़ते हैं, ठीक है। सो उन्होंने आपको संदेश भेजा, ये सेंटेंस पकड़ते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का है। डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है, उन्होंने, मतलब शी, शर्मिला टैगोर की बात हो रही है, तो शी, फिर डिड लगेगा, एक्शन आया आपका सेंड, भेजना, डिड छुपा सेंड के अंदर, सेंट बन गया। शी सेंट यू अ मैसेज, उन्होंने आपको एक मैसेज भेजा, एक संदेश भेजा, कहते हुए कि,
अब यहाँ पे कहते हुए वाले सेंस के लिए सेइंग आ गया। अब की के लिए आप दैट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सेइंग दैट इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। सो उन्होंने आपको यह कहते हुए, जैसे कि अगर मुझे ये बोलना हो कि मेरे पास एक फ़ोन, मतलब ये कहते हुए एक फ़ोन आया, मतलब फ़ोन पे उसने ये बोला, सो आई गॉट अ कॉल सेइंग दैट, ठीक है, मतलब उन्होंने कॉल पे ये कहा, ये कहते हुए मेरे पास फ़ोन आया, इस तरीके में यहाँ पे आईएनजी का यूज़ होता है। सो उन्होंने आपको यह कहते हुए एक संदेश भेजा कि शी सेंट यू अ मैसेज सेइंग, या फिर सेइंग दैट आपको जन्म देने के लिए आपके माता पिता का धन्यवाद। बहुत बढ़िया, ठीक है, आपको जन्म देने के लिए आपके माता पिता का धन्यवाद। अब इस सेंटेंस को बिल्कुल भी ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली चीज़ है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल है। आपके माता पिता को धन्यवाद, थैंक्स टू योर पेरेंट्स, ठीक है, सिंपल है, थैंक्स टू योर पेरेंट्स आपको जन्म देने के लिए, ठीक है। अब ना नी ने वाला सेंस आपको मिला जन्म देने के लिए, सो के लिए वाले सेंस के लिए फॉर लगाया। अब किस चीज़ के लिए, जन्म देना, सो गिविंग यू बर्थ, आपको जन्म देने के लिए, फॉर गिविंग यू बर्थ, ठीक है। सो गिव के साथ आईएनजी लगा, देने के लिए, ठीक है। इसको आप नॉर्मली वैसे भी ले सकते हो कि भाई उसको मेरा पार्सल देने के लिए थैंक्स, सो थैंक्स फॉर गिविंग माई पार्सल टू हिम, समझ गए। तो आपको जन्म देने के लिए आपके माता पिता का धन्यवाद, थैंक्स टू योर पेरेंट्स फॉर गिविंग यू बर्थ। अभी कह रहा है कभी कभी मुझे इस तरह की प्रशंसा मिली है, ठीक है। अभी जो सेंटेंस है या है ये है वाला है, मतलब ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कि मिल चुकी है, वो वाला सेंस आएगा। सो कभी कभी मुझे इस तरह की प्रशंसा मिली है। अब डूअर से अगर सेंटेंस पकड़ेंगे, मुझे इस तरह की प्रशंसा मिली है, ये सेंटेंस है डूअर से, इससे पहले क्या है, कभी कभी। अब इस कभी कभी के लिए हम लगाएंगे समटाइम्स। अब ये समटाइम्स आप चाहो तो एंड में लगा सकते हो, चाहो तो शुरू में लगा सकते हो, और बीच में अगर लगाना होगा तो कहाँ लगाओगे, एक्शन से पहले, ठीक है। मैं आपको एक्शन से पहले भी लगा के बताता हूँ, लेकिन अभी सेंटेंस हम पकड़ते हैं, मुझे इस तरह की प्रशंसा मिली है, ठीक है, मुझे प्रशंसा मिली है इस तरह की, ये ऐसे बनेगा। मैंने बोला प्रेजेंट परफेक्ट है, डूअर मेन वर्ड, एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक्शन क्या है, मिलना, तो मैंने बताया हुआ है मिलने वाला सेंस आए तो आप गेट का यूज़ करो, ठीक है। सो डूअर कौन है, मुझे मिली है आई, फिर मिलेगा हैव, ठीक है, मेन वर्ड हैव। अब यहाँ पे मिलने के लिए हम एक्शन लेंगे गेट, ठीक है, गेट, तो गेट की थर्ड फॉर्म लगेगी गॉट। सो आई हैव गॉट काइंड ऑफ प्रेज, इस काइंड ऑफ मतलब इस तरह की, वो वाला सेंस, मुझे इस तरह की प्रशंसा मिली है, आई हैव गॉट काइंड ऑफ प्रेज, ये सेंटेंस बना, ठीक है। इसको आप पैसिव में भी बना सकते हो, ठीक है, आई हैव बीन प्रेज्ड, इस तरीके से कि मुझे मेरी प्रशंसा की गई है, ये पैसिव में भी बन सकता है, लेकिन अभी के लिए चलो छोड़ो, आप इसको एक्टिव में समझो। आई हैव गॉट काइंड ऑफ प्रेज, समटाइम्स आप शुरू में लगा सकते हो, एंड में लगा सकते हो, आई हैव गॉट काइंड ऑफ प्रेज समटाइम्स, ठीक है, और बीच में भी लगा सकते हो एक्शन से पहले। एक्शन क्या है, गेट, मतलब यहाँ पे जो गॉट है वो एक्शन है। सो आई हैव समटाइम्स गॉट काइंड ऑफ प्रेज, इस तरीके से भी बन सकता है। अब अगर आपको गॉट काइंड ऑफ प्रेज ये थोड़ा सा अधूरा सा लग रहा है, तो यहाँ पे सच का यूज हो सकता है कि इस तरह की, ठीक है, सच काइंड ऑफ, आई हैव गॉट सच काइंड ऑफ प्रेज, ठीक है, इस तरह की मिली है, वो वाला सेंस यहाँ पे बन जाएगा। लेकिन ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल फॉर्मेशन रखो, सेंटेंस बिल्कुल सही है। कभी कभी मुझे इस तरह की प्रशंसा मिली है, समटाइम्स आई हैव गॉट काइंड ऑफ प्रेज, काइंड ऑफ का मतलब इस तरह की, ठीक है, ही इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन हु इज़ ऑलवेज हैप्पी, वो इस तरीके का इंसान है जो हमेशा खुश रहता है, ठीक है। ये मेरे लिए तारीफ नहीं है, मतलब ये मेरे लिए तारीफें नहीं हैं। सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट, इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ किसी चीज़ की स्टेट, कोई कंडीशन बताई जा रही है। फॉर्मूला क्या बोलता है, किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, नेगेटिव है तो मेन वर्ड के साथ नॉट, और फिर वो क्या नहीं है, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड फिर नॉट, और वो क्या नहीं है। सो ये मेरे लिए तारीफें नहीं है, किसकी बात कर रहे हैं, ये, ठीक है। सो दीज, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म आ गया, सो दीज, फिर मेन वर्ड लगेगा, प्लूरल फॉर्म में है तो आर, उसके साथ नॉट। अब ये मेरे लिए क्या नहीं है, तारीफें नहीं है, तारीफ को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो दीज आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्स फॉर मी, कि ये मेरे लिए तारीफें नहीं है। मानो किसी ने अपना दिल बाहर निकाल कर रख दिया हो। अब ये सेंटेंस ना, मतलब जो इसकी पहली जो चीज़ है मानो, ये मेरे पास कई बार कमेंट में आया है, मैंने बता भी दिया था, फिर मेरे पास आना खैर बंद भी हो गया। तो जैसे आपने सुना होगा ना हिंदी में या फिर इंग्लिश में भी, जैसे हम बोलते हैं आई वॉज लाइक, आई एम लाइक, ठीक है, इट्स लाइक। तो ये जो होता है, जैसे मैंने बोला आई वॉज लाइक, मतलब इसका हो गया हिंदी में हम बोलते हैं ना, या मैं ऐसा था मानो
अभी गिर गया, ठीक है। सो आई वॉज लाइक आई एम जस्ट अबाउट टू फेल डाउन, समझ रहे हो। सो ऐसे इन चीज़ों का यूज़ होता है, मानो ऐसा था कि, ठीक है, मानो ऐसा था कि, या फिर दोनों में से कोई भी एक, मानो या फिर ऐसा था कि मैं अभी गिरा, मानो जैसे कि मैं अभी गिरा। तो ये जो हम हिंदी में बोलते हैं ना, इंग्लिश में इस चीज़ को इसी तरीके से बोला जाता है, आई वॉज लाइक, शी वॉज लाइक, आई एम लाइक, इस तरह से। तो यहाँ पे किसी बात की बात हो रही है, मानो किसी ने अपना दिल बाहर निकाल कर रख दिया हो। सो इट्स लाइक ये ऐसा होता है, मतलब ऐसा लगता है, ऐसा होता है, ऐसा है, ये वाला सेंस मिला, ठीक है। सो इट्स लाइक मानो किसी ने अपना दिल निकाल कर बाहर रख दिया हो, ठीक है। अब इस हो के पीछे मत भागना, ठीक है। हो के पीछे भागोगे वुड वुड की चीज़ें आएंगी दिमाग में, बहुत कंफ्यूज करेंगी। बिल्कुल सिंपल समझो, मानो किसी ने अपना दिल निकाल कर बाहर रख दिया, हो को इग्नोर करो। जितना सेंटेंस आप सिंप्लीफाई कर पाओगे उतना आपके लिए ईजी होगा। स्टार्टिंग के लिए इनिशियली यू वुड बी एबल टू स्पीक फ्लुएंटली, एंड एट सम पॉइंट व्हेन यू थिंक दैट यस नाउ आई एम स्पीकिंग एंड आई नीड समथिंग मोर टू ऐड इन माई कन्वर्सेशन और टू like टू इन्हेंस माई स्किल्स, तब आप बाकी सब चीज़ों में अपना दिमाग लगाओ। लेकिन जब तक ऐसी चीज़ें नहीं है, स्टार्ट सिंप्लीफाइंग योर ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल एंड सेंटेंसेस, ठीक है। सो मानो किसी ने दिल निकाल कर बाहर रख दिया हो, सो किसी ने अपना दिल निकाल कर बाहर रख दिया है, हम इस तरीके से सेंटेंस पकड़ेंगे। सेंटेंस कौन सा बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट है, डूअर मेन वर्ड एक्शन की थर्ड फॉर्म। किसी ने अपना दिल निकालकर बाहर रख दिया, यहाँ पे डूअर कौन है, किसी ने, मतलब समवन, समवन, ठीक है। समवन, एनीवन, एवरीवन, हम हमेशा सिंगुलर ट्रीट करते हैं, कई बार बताया है। तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, हैज़, मेन वर्ड लगा हैज़। सो डूअर मेन वर्ड लग गया। एक्शन क्या है यहाँ पे, दिल निकालकर बाहर रखना। यहाँ पे आप टेक आउट का यूज़ कर सकते हो, लेकिन ऐसी चीज़ के लिए जो स्टेटमेंट प्रॉपर होता है ना, कि दिल उड़ेल देना, दिल बाहर निकाल देना, तो हम पोर का यूज़ करते हैं। मैंने बताया पोर का मतलब होता है बरसना, उड़ेल देना, पलट देना, बाहर निकाल कर रख देना, ये वाला सेंस आता है। सो समवन हैज़ पोर्ड, अब पोर्ड की थर्ड फॉर्म लगी है पोर्ड, ठीक है। समवन हैज पोर्ड, किसी ने बाहर निकाल के रख दिया, क्या, देयर हर्ट आउट। अब आउट यहाँ पे सिर्फ एक सेंस लेकर चल रहा है, बाहर निकालने वाला, ठीक है। समवन हैज पोर्ड देयर हार्ट, यहाँ तक भी बनाओगे तो भी समझ में आ रहा है कि अगर कोई मैं चीज़ उड़ेलूंगा, निकाल के रखूंगा, तो वो बाहर की तरफ ही रखूंगा। लेकिन जो ये आउट होता है ना, ये सिर्फ एक सेंस लेकर चलता है, ठीक है। मान लो कि मैं किसी कमरे के अंदर हूँ, बाहर कोई इंसान खड़ा है, मैं उसको अंदर बुला रहा हूँ। अगर मैं इतना ही बोलूँगा ना, प्लीज़ कम, तो वो भी एक सेंस यही लेकर चलेगा कि अंदर ही आने के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन आपने सुना होगा प्लीज़ कम इन, ठीक है, तो वो इन सिर्फ उसका इन लगाओ या मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे किसी को बोलना प्लीज़ गो, अगर मैं कमरे के अंदर हूँ और मैंने किसी को बोला प्लीज़ गो, तो मतलब मैं बाहर जाने के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन हम कैसे बोल देते हैं, प्लीज़ गो आउट, ठीक। तो ये सिर्फ एक सेंस लेकर चलता है। सो पोर्ड देयर हार्ट आउट, मतलब बाहर निकाल के रख दिया, बाहर वाला सेंस लेकर चल रहा है। सो मानो किसी ने अपना दिल बाहर निकाल कर रख दिया हो, इट्स लाइक समवन हैज पोर्ड देयर हार्ट आउट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे कुछ दर्दनाक अनुभव भी हैं। अब मैंने ये चीज़ कई बार बताई हुई है, मेरा कुछ है, मेरा कुछ था, मेरे पास कुछ है, मेरा कुछ होता है, मेरे पास कुछ होता है। ऐसी चीज़ों में हम एक्शन हैव लेकर चलते हैं, सेंटेंस इंडेफिनिट वाले ही होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, इस तरीके से, ठीक है। मोस्टली आपको ये सेंटेंस इंडेफिनिट फॉर्म में ही मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है, इंडेफिनिट से अलग भी मिल सकते हैं, ठीक है, कुछ कुछ सेंटेंसेस। समझने वाली बात यह है, यहाँ पे एक्शन जो होता है वो हैव होता है, कि मेरा कुछ है। जैसे यहाँ पे बोला मेरे कुछ दर्दनाक अनुभव भी हैं, तो मेरा कुछ है यहाँ पे वो वाला सेंस आ रहा है, तो एक्शन होगा यहाँ पे हैव, समझ रहे हो। और इंडेफिनिट की फॉर्म में सेंटेंस बनेगा। प्रेजेंट की बात चल रही है, मेरा कुछ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म में सेंटेंस बनेगा, ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी। सो मेरे कुछ दर्दनाक अनुभव भी हैं, यहाँ पे डूअर कौन है, मैं, सो आई, फिर लगेगा यहाँ पे मेन वर्ड आई के साथ डू, ठीक। अब एक्शन क्या हुआ, मेरा कुछ है, सो हैव इज द एक्शन। सो आई डू हैव, डू छुपा हैव के अंदर, कोई चेंज नहीं आएगा। सो आई हैव, मेरा क्या है, मेरे पास कुछ दर्दनाक अनुभव भी हैं। सो आई हैव सम ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस ऑल्सो, ठीक है।
अब ये यहाँ जो दर्दनाक को हम बोलते हैं ट्रॉमेटिक, बहुत ही यूज़फुल वर्ड है आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बुक्स में, आप टीवी में, खासकर इंडिया के अंदर ही सबसे ज़्यादा ये चीज़ यूज़ मिलेंगी आपको, ठीक है। सो आई हैव सम ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस ऑल्सो, मेरे कुछ दर्दनाक अनुभव भी हैं। अब इस भी वाले सेंस के लिए एंड में ऑल्सो लगा हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस है जब मैं 7 साल का था। अब यहाँ इस सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन नहीं है, जब के लिए वेल लगाओ साइड में कर दो। सेंटेंस है हमारे पास मैं 7 साल का था, ये सेंटेंस हो गया आपका सिंपल पास्ट का सेंटेंस। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या था। सो मैं 7 साल का था, किसकी बात हो रही है, मैं की। सो आई के साथ क्या लगेगा, पास्ट का सिंपल है तो वॉज। अब मैं क्या था, 7 साल का, 7 years old, ठीक है। तो जब मैं 7 साल का था, व्हेन आई वॉज 7 year old, क्योंकि ये जब हटा सकते हैं, ये सवाल नहीं पूछा जा रहा है। अगर सवाल पूछा जाएगा मैं 7 साल का कब था, ठीक है, कब मैं 7 साल का था, तो यहाँ पे आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। मुझे पतंग उड़ाने का शौक था, ठीक है, मुझे पतंग उड़ाने का शौक था। सो आई वॉज फॉन्ड ऑफ का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको पैशनेट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे मैंने पैशनेट का फॉर्म लिया है। सो सेंटेंस कौन सा है, मुझे पतंग उड़ाने का शौक था, ठीक है। तो ये सिंपल सेंटेंस है, सिंपल पास्ट का, ठीक। सो किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर क्या था, मतलब मैं पतंग उड़ाने का शौकीन था, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। अगर आपको एक्शन कंफ्यूज कर रहा है तो मैं पतंग उड़ाने का शौकीन था, ठीक। सो मैं था, सो आई, फिर मेन वर्ड वॉज, क्या था, पैशनेट अबाउट फ्लाइंग काइट्स। अब फ्लाई में आईएनजी क्यों आया है, ना नी ने वाले सेंस के लिए, उड़ाने के लिए, ठीक है। उड़ा के अंदर ने जो लग रहा है उड़ाने के लिए, ठीक है। सो उड़ाने का शौक था, फ्लाइंग काइट्स, इस तरीके से लगा। सो जब मैं 7 साल का था, मुझे पतंग उड़ाने का शौक था। व्हेन आई वॉज 7 years old, आई वॉज पैशनेट अबाउट फ्लाइंग काइट्स। पैशनेट के साथ आपकी जो टर्म लगती है ना, वो आपको अबाउट ही ज़्यादातर मिलेगी। हम किराए के घर में रहते थे। अब ये सेंटेंस कौन सा आया, जो मैंने बताया ना कि कोई चीज़ हुआ करती थी, मैं किया करता था, ये सेंटेंस होते हैं यूज टू, ठीक है, यूज टू वाले सेंटेंस। अब यहाँ पे यूज टू के अंदर डिड छुपा हुआ है, तो वो यूज्ड टू बना हुआ है, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे एक्शन जो है, वो चीज़ हुआ करती थी, ये उस तरीके से वो वाला सेंस लेकर चलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है, हम रहा करते थे, तो वी, फिर डिड लगेगा, फिर यूज टू। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है ना, हुआ करता था, वो वाला सेंस लगेगा, ठीक है। सो वी डिड, यूज टू आएगा, डिड छुपा यूज टू में, यूज्ड टू बन गया। वी यूज टू, हम क्या किया करते थे, ठीक है, हम क्या करते थे, ये हो गया यूज टू। सो वी यूज टू, हम क्या किया करते थे, लिव इन अ रेंटल हाउस, किराए के घर में रहते थे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे एक्शन है यूज टू। मेरे पास कल ही एक कमेंट आया था, तो उन्होंने मुझे यही चीज़ बोली थी, सर यूज टू के बाद जो लगा हुआ है उसके अंदर डिड लगेगा। जैसे यहाँ पे बनना चाहिए था वी यूज टू लिव्ड, ऐसे आना चाहिए था, लेकिन नहीं, यहाँ पे एक्शन ही यूज टू है। कोई चीज़ किया करते थे, हुआ करती थी, तो वो यहाँ पे एक्शन है। अब क्या हुआ करती थी, वो एक ऑब्जेक्ट के तौर पे हो गया, समझ रहे हो। सो वी यूज टू, हम क्या करते थे, क्या किया करते थे हम, ठीक है। लिव इन अ रेंटल हाउस, किराए के घर में रहते थे। तो यहाँ पे लिव एक्शन नहीं है, कोई चीज़ हुआ करती थी, किया करते थे, ये एक्शन है विच इज़ यूज टू, ठीक। सो हम किराए के घर में रहते थे, वी यूज टू लिव इन अ रेंटल हाउस। हमारी छत पर कोई सुरक्षा नहीं थी। अब ये सेंटेंस देखो कौन सा है, कहीं किसी चीज़ की प्रेजेंस की, एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं बस, कि कोई चीज़ थी या फिर कोई चीज़ नहीं थी, कोई चीज़ है या कोई चीज़ नहीं है। अगर ऐसी बात कर रहे हैं ना, तो देयर से सेंटेंस शुरू करो, और देयर के बाद अगर पास्ट की बात है तो वॉज वर, प्रेजेंट की बात है सो आपका इज एम आर, फ्यूचर की बात है तो विल बी, समझ रहे हो। सो जैसे मैं बोलूँ मेरे बैग में पेन है, प्रेजेंट की बात है, सो देयर इज, क्योंकि पेन सिंगुलर है, देयर इज अ पेन इन माई बैग, ठीक है। ऐसे भी बोल सकते हो, अ पेन इज देयर इन माई बैग, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे हमारी छत पर कोई सुरक्षा नहीं थी, ठीक है। सो देयर लगाया पहले, मेन वर्ड क्या लगेगा, छत पर सुरक्षा नहीं थी, सिंगुलर टर्म है, सो देयर वॉज, ठीक। फिर क्या लगेगा, नो, ठीक है। अब क्या नहीं था, देयर वॉज नो प्रोटेक्शन ऑन आवर टेरिस, ठीक है, ठीक। सो ऑन आवर टेरिस देयर वॉज नो प्रोटेक्शन, ये सेंटेंस ऐसे भी सही है। आपको जिस तरीके से ठीक लगे, कोशिश करो कि स्टार्टिंग से देयर लगाओ, स्टार्टिंग में देयर लगाओ और फिर मेन वर्ड लगाओ, आपको ऐसे आदत हो जाएगी, फिर धीरे धीरे बाकी सब चीज़ें भी आपको समझ में आने लगेंगी। सो देयर वॉज नो प्रोटेक्शन, कोई सुरक्षा ही नहीं थी, कहाँ पे, ऑन आवर टेरिस, हमारी छत पे।
बस 8-9 इंच की एक छोटी सी दीवार थी। अब देखो फिर वही वाली बात हो रही है यहाँ पे, किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस की बात चल रही है कि कोई चीज़ थी, क्या थी? बस 8-9 इंच की एक छोटी सी दीवार थी। इस बस के लिए हम जस्ट का यूज़ करेंगे। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे ये सीखो, अगर सेंटेंस जैसे मैंने बोला ये जस्ट, नेवर, ऑलवेज, इस तरह समटाइम, ये जो चीज़ें होती हैं ये एक्शन से पहले आती हैं। लेकिन अगर एक्शन आपको मिले ही ना, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये वाला सेंटेंस है, सिंपल वाले सेंटेंस होते हैं, सो यहाँ पे कहाँ लगेगा? जैसे फॉर्मूला क्या होता है, किसकी बात करें, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या था। तो जो तीसरी चीज़ है ना, क्या था, उससे पहले लगा दो, ठीक है, क्या था उससे पहले लगा दो ये चीज़ें, जस्ट, ऑलवेज, समवेयर, सम टाइम, ये जो चीज़ें उनसे पहले लगा दो, सेंटेंस आपका बन जाएगा। सो बस 8-9 इंच की एक छोटी सी दीवार थी। सो सेंटेंस का शुरू करेंगे हम देयर से, ठीक है, देयर लगाया, सिंगुलर है, पास्ट का बात चल रही है, सिंगुलर है, सो वॉज लगाया, देयर वॉज, ठीक है। अब वहाँ क्या थी, ठीक है, क्या देयर वॉज, क्या थी वहाँ पे? अ स्मॉल वॉल ऑफ 8-9 इंचेस, ठीक है। अब क्या थी उससे पहले लगा देंगे जस्ट, बस वाले सेंस के लिए कि बस। सो देयर वॉज जस्ट अ स्मॉल वॉल ऑफ 8-9 इंचेस, ठीक है। सो देयर वॉज जस्ट अ स्मॉल वॉल, वहाँ बस एक छोटी सी दीवार थी ऑफ 8-9 इंचेस, 8-9 इंचेस की। शाम को मैं एक धागा पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पे जो धागा की बात चल रही है ना, ये पतंग का जो मांझा होता है, पतंग की जो डोर होती है, उसकी बात यहाँ पे चल रही है, ठीक है। सो शाम को मैं एक धागा पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अब इस को पे कंफ्यूज मत होना, मतलब शाम में, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम हिंदी से इंग्लिश में बोलते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इनको समझना ज़रूरी है। इस शाम को में को पे कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज शाम में, ठीक। सो यहाँ पे सेंटेंस कहाँ से पकड़ेंगे हम? डूअर से पकड़ेंगे। मैं एक धागा पकड़ने की कोशिश कर रहा था, ये सेंटेंस है। इससे पहले क्या बचा? शाम में। अब इस शाम में के लिए हम लगेंगे इन दी इवनिंग। अब ये जो इन दी इवनिंग है, आप चाहो तो शुरू में लगा सकते हो, चाहो तो एंड में लगा सकते हो। मैं शुरू में लगा के छोड़ देता हूँ। इन दी इवनिंग लगा दिया शाम में। मैं एक धागा पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, फॉर्मेशन वही रहेगी, डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है। सो डूअर कौन है? मैं, आई के साथ क्या लगेगा? वॉज। अब यहाँ पे एक्शन क्या है? कोशिश करना, धागा पकड़ना नहीं है, यहाँ पे है कोशिश करना। सो मतलब ट्राई। सो आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था, किस चीज़ की? आई वॉज ट्राइंग टू कैच अ थ्रेड, एक धागा पकड़ने की, ठीक है। सो शाम को मैं एक धागा पकड़ने की कोशिश कर रहा था, इन द इवनिंग आई वॉज ट्राइंग टू कैच अ थ्रेड। वो एक बिजली के खंभे से लटक रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे जो इस सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है, ये चाहो, ठीक, आप सिंपल पास्ट में बना सकते हो, ठीक है। लटका हुआ था, इस तरीके से लेके, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ हुआ वाली हैंग्ड आ जाएगा, इट वॉज हैंग्ड, वो लटका हुआ था, ठीक है। तो किसकी बात कर रहे हैं? फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या था? सो इट, उसकी बात करें कि वो लटका हुआ था, सो इट, फिर लगा वॉज, मेन वर्ड, अब वो क्या था? लटका हुआ। सो हुआ हुआ वाले सेंस के लिए, लटकने के लिए हम हैंग का यूज करेंगे और यहाँ पे हैंग्ड लग जाएगी। सो इट वॉज हैंग्ड, वो लटका हुआ था। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका यहाँ पे आप देखो, इट वॉज हैंगिंग, वो लटक रहा था इस सेंटेंस में। सो लटक रहा था वाले जब सेंस आ गया, तो यहाँ पे मैंने इसको एक्शन के तौर पर लिया, लटकने को, और सेंटेंस मैंने बना दिया पास्ट कॉन्टिन्यूअस की फॉर्मेट में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की फॉर्मेट में है तो मतलब डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब कौन लटक रहा था? वो लटक रहा था। सो इट, डूअर हो गया इट, फिर लगा इट के साथ वॉज, मेन वर्ड वॉज लगेगा। अब एक्शन है लटकना, तो हैंग के साथ आईएनजी लग गया, इट वॉज हैंगिंग, वो लटक रहा था। फ्रॉम अ इलेक्ट्रिक पोल, एक बिजली के खंबे से, ठीक है जी, सिंपल है ना। सो वो एक बिजली के खंबे से लटक रहा था। सो इट वॉज हैंगिंग फ्रॉम, सॉरी यहाँ पे अ नहीं आएगा, यहाँ पे एन आएगा, छोटी सी टाइपिंग एरर, ठीक। सो इट वॉज हैंगिंग फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक पोल, एन आएगा यहाँ पे। मैं उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं नीचे गिर गया। दो सेंटेंस है, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। सो मैं उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, ये सेंटेंस आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, डूअर कौन है? मैं, आई, उसके साथ लगेगा वॉज, एक्शन है कोशिश करना, ट्राई में आईएनजी लगा। सो आई वॉज ट्राइंग टू कैच इट, मैं उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था।
लेकिन मैं नीचे गिर गया। अब लेकिन के लिए बट लगाओ, साइड में कर दो, सेंटेंस पकड़ते हैं यहाँ से, मैं नीचे गिर गया। ठीक है, सो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, फॉर्मेशन वही रहेगी, डूअर मेन वर्ड एक्शन। सो डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड डिड, एक्शन है यहाँ पे फॉल, फॉल डाउन, नीचे गिरना। अब फॉल में डिड छुपा, फैल बन गया। सो आई फेल डाउन, लेकिन मैं नीचे गिर गया। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, मैं उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं नीचे गिर गया। आई वॉज ट्राइंग टू कैच इट बट आई फेल डाउन। और मैंने अपनी कलाई और कोहनी तोड़ ली। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको डूअर के तौर पे ही मानेंगे क्योंकि ये इस तरीके से ही बनाया गया है। और के लिए एंड लगाओ, साइड में कर दो, सेंटेंस पकड़ते हैं, मैंने अपनी कलाई और कोहनी तोड़ ली। ठीक, तो हिंदी में भी ना जब आप कोशिश करो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो हिंदी में भी ना पता क्या किया करो, पहले डूअर पकड़ो करने वाला और फिर एक्शन पकड़ो कि क्या किया गया। तो यहाँ पे डूअर कौन है, मैंने, और यहाँ पे एक्शन क्या है, तोड़ लेना। तो मैंने तोड़ ली अपनी कोहनी और कलाई, इस तरीके से हिंदी में रखोगे तो और सिंपल सेंटेंस बनेगा। ठीक है, सेंटेंस कौन सा है यहाँ पे, पास्ट इंडेफिनिट वाला है, डूअर मेन वर्ड एक्शन का फॉर्म लगेगा। डूअर कौन है, मैं, तोड़ने वाला कौन है, मैं। सो आई, उसके साथ क्या लगेगा, मेन वर्ड डिड, एक्शन क्या है, ब्रेक। ठीक, डिड छुपा ब्रेक के अंदर, सेकंड फॉर्म बन गया ब्रोक। सो आई ब्रोक, मैंने तोड़ दी क्या, माई रिस्ट एंड एल्बो, अपनी कलाई और कोहनी। ठीक है, रिस्ट होती है कलाई, एल्बो होती है आपकी कोहनी। ठीक, सो और मैंने अपनी कलाई और कोहनी तोड़ ली, एंड आई ब्रोक माई रिस्ट एंड एल्बो। मुझे ठीक होने में लगभग 2 साल लग गए। ठीक है, ठीक, सो मुझे ठीक होने में लगभग 2 साल लग गए। अब यहाँ पे इस सेंटेंस को कई तरीके से बना सकते हो। ठीक है, इट टुक मी, ठीक है, इट टुक मी अराउंड 2 years टू रिकवर, एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, आई वॉज रिकवर्ड इन अराउंड 2 years, एक तरीका ये हो गया। ठीक है, आई गॉट रिकवरी इन अराउंड 2 years, ये तरीका भी सही होगा। तो कई तरीके से बन सकता है। एक तरीका जो मैंने यहाँ पे लिखा है आपके लिए वो इन सबसे थोड़ा अलग है। ठीक है, दैट टुक अराउंड 2 years, उसने कम से कम 2 साल का वक्त लिया, किस चीज़ ने, फॉर मी टू रिकवर, मुझे सही होने में। ठीक है, ये सेंटेंस का फॉर्मूला इस तरीके से बना, दैट टुक अराउंड 2 years फॉर मी, मतलब मुझे 2 साल लगे टू रिकवर। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। तो मुझे ठीक होने में लगभग 2 साल लग गए। ठीक है, सो दैट टुक अराउंड 2 years, लगभग 2 साल लग गए किस चीज़ में, फॉर मी, मुझे, टू रिकवर, रिकवर होने में। इस फॉर्मेट, इस जो ये स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर को अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। तो फिलहाल इस स्ट्रक्चर को आप इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए और 2-4 सेंटेंसेस बनाइए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इट टुक मी अराउंड हाफ एन आवर टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक टू यू, कि इस चीज़ को मुझे आपको एक्सप्लेन करने में कम से कम आधा घंटा लग गया। इट विल टेक, ठीक है, इट विल टेक अराउंड हाफ एन आवर फॉर मी टू एक्सप्लेन, कि इसको समझाने में मुझे आधा घंटा लगेगा। ठीक है, इस तरीके से। सो दैट टुक, उसमें लगे, उसने लिए, दैट टुक अराउंड 2 years, उसमें 2 साल लगे लगभग, फॉर मी टू रिकवर, मुझे रिकवरी करने के लिए, मुझे ठीक होने में। धीरे धीरे मैं अपने हाथ की ताकत खोने लगा। अब देखो सेंटेंस पकड़ते हैं यहाँ से, मैं अपने हाथ की ताकत खोने लगा। इससे जो पहला धीरे धीरे, अब इस धीरे धीरे के लिए ना मैं सच बताऊँ, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मतलब अच्छे स्पीकर्स जो हैं वो भी स्लोली स्लोली बोलते हैं। स्लोली स्लोली को लगाना इग्नोर करो, मत लगाओ स्लोली स्लोली, आप यूज़ करो ग्रेजुअली। ठीक है, सो धीरे धीरे के लिए मैंने लगाया ग्रेजुअली। सेंटेंस पकड़ते हैं, मैं अपने हाथ की ताकत खोने लगा। तो ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट। अब मैं खोने लगा, तो मतलब अभी ये लगा वाला जब भी सेंस आ रहा है ना आपके सामने कि ये चीज़ होने लगी, ये चीज़ होने लगेगी, ये चीज़ होने लगती है, तो यहाँ पे एक्शन जो होता है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, मतलब ये चीज़ होने लगी का मतलब ये चीज़ शुरू होने लगी। ठीक, तो यहाँ पे स्टार्ट एक्शन लेकर चलेंगे। पिछली 2 वीडियोस में भी एक एक सेंटेंस इस तरीके के आए थे, मैंने बताया भी है। मैं अपने हाथ की ताकत खोने लगा, तो डूअर मेन वर्ड एक्शन का फॉर्मूला रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डूअर है आई, मेन वर्ड डिड, एक्शन यहाँ पे स्टार्ट। ठीक है, ठीक है, सो आई स्टार्टेड, डिड छुपा स्टार्ट के अंदर, आई स्टार्टेड, मैं, मतलब ये चीज़ होने लगी, मैं ये चीज़ करने लगा। क्या करने लगा, आई स्टार्टेड लूजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ माई हैंड। लूज के साथ ING क्यों लगा है, खोने, नानी ने वाले सेंस के लिए। आई स्टार्टेड लूजिंग, मैं खोने लगा। ठीक है, आई स्टार्टेड लूजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ माई हैंड, अपने हाथ की ताकत।
ठीक। सो धीरे धीरे मैं अपने हाथ की ताकत खोने लगा। ग्रेजुअली आई स्टार्टेड लूजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ माई हैंड। हम एक पहलवान के जाते थे, अब वही चीज़ आ गई, कोई चीज़ किया करते थे। तो यहाँ पे जाना एक्शन नहीं है, यहाँ पे एक्शन है कोई चीज़ हम किया करते थे, कोई चीज़ होती थी। सो यहाँ पे यूज टू इज़ द एक्शन। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन का फॉर्मूला रहेगा, डूअर कौन है, हम, वी, फिर आएगा डिड, और फिर एक्शन है यूज टू, हम किया करते थे। सो यूज टू के अंदर डिड छुपा और वो बन गया यूज्ड टू। सो वी यूज्ड टू, हम किया करते थे, क्या किया करते थे, वी यूज टू गो, हम जाया करते थे, वी यूज टू गो टू अ पहलवान, एक पहलवान के पास। अब मैंने चीज़ बताई हुई है कि कहीं पे जैसे बोलते हैं ना डॉक्टर के जाना है, इसके जाना है, तो उस पास के लिए कुछ चीज़ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, टू का यूज़ करो। ठीक है, आई एम गोइंग टू अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर के जा रहा हूँ, इस तरीके से। ठीक है, अगर आप चाहो तो एपोस्ट्रोफी एस लगा के ख़त्म कर सकते हो, मतलब आई एम गोइंग टू डॉक्टर्स। ठीक है, आई एम गोइंग टू डॉक्टर्स। ठीक, तो वहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा ख़त्म कर सकते हो, प्लेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना लगाओगे तो भी समझ में आ जाएगा मैं डॉक्टर के जा रहा हूँ, वो वाला सेंस बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना, हम एक पहलवान के जाते थे, वी यूज टू गो टू अ पहलवान। पहलवान कौन होते हैं, जो मालिश वालिश करते हैं, खींचते हैं हाथ पैरों को, थोड़ी हड्डी वड्डियों का गर्म पट्टियाँ बांधते हैं, वो होते हैं। वो मेरे हाथ की मालिश करता और खिंचाई करता। दो दो बार आपको यूज टू लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ऐसे सेंटेंसेस में, मतलब दो दो बार एक्शन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ना ही दो बार आपको मेन वर्ड लगाने की ज़रूरत होती है। एंड लगा के उसी को कंटिन्यू कर देते हैं, जैसे यहाँ पे हम करेंगे, वो मेरे हाथ की मालिश करता और खिंचाई करता। तो सेंटेंस हम बनाएंगे, वो मेरे हाथ की मालिश और खिंचाई करता। ठीक है, खींचता था, खिंचाई करता था, ये वाला सेंस आएगा। तो यहाँ पे कोई चीज़ हुआ करती थी, किया करता था, तो मेन वर्ड यहाँ पे आएगा डिड, लेकिन एक्शन यहाँ पे यूज होगा यूज टू, कोई चीज़ किया करते थे, फिर बाकी की चीज़ बाद में। सो वो मेरे हाथ की मालिश करता और खिंचाई मतलब खींचता था। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, वो, ही, मेन वर्ड डिड, एक्शन क्या है, किया करता था, क्या। सो ही यूज टू, ही डिड यूज टू, और डिड छुपा यूज टू के अंदर, ही यूज्ड टू, वो किया करता था, क्या किया करता था, ही यूज टू मसाज, वो मसाज किया करता था। एंड स्ट्रेच माई हैंड, और मेरा हाथ खींचा करता था, हाथ खींचता था। ठीक है, सो वो मेरे हाथ की मालिश करता और खींचता था, ही यूज टू मसाज एंड स्ट्रेच माई हैंड। वो मेरे लिए इतना दर्दनाक था। अब देखिए, मैंने ये चीज़ कई बार बताई हुई है, जो इतना वाला सेंस आता ना भाई, वो मेरे लिए इतना खतरनाक था, वो मेरे लिए वो इतना डरावना था, वो इतना प्यारा था, इतना जो सेंस आता है। सो यहाँ पे सो का यूज़ होता है। अब सो का यूज़ ना बहुत के लिए भी यूज़ होता है, ही वॉज सो ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर था, इस तरीके से। सो का यूज़ बहुत के लिए भी होता है, और सो का यूज़ इतने के लिए भी होता है। ठीक है, अगर मुझे पूरी बात ख़त्म करनी है कि भाई वो इतना अच्छा था कि मैं तो भूल ही गया कि मैं कहाँ हूँ, तो ऐसी जगह पे। ठीक है, सो इट वॉज सो ब्यूटीफुल दैट आई फॉरगॉट वेयर आई एम। समझ गए, ये फॉर्मूला होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इतना वाला सेंस है ना, इसके लिए आप वेरी या रियली नहीं लगाते हैं। ठीक है, रियली, वेरी और सो, ये तीनों चीज़ यूज़ हम कर सकते हैं बहुत वाले सेंस के लिए, कि वो बहुत सुंदर था, बहुत बेकार था, इस तरीके से हम तीनों को यूज़ कर सकते हैं, सो, रियली और वेरी। लेकिन जब टिपिकली बात आए ना इतने पे, कि वो इतना प्यारा था कि मैं तो भूल ही गया, तो ऐसी जगह पे हम सो का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, वो मेरे लिए इतना दर्दनाक था। अब यहाँ पे सेंटेंस ना आगे है, इसलिए मैंने सो का यूज़ करा है। अब आप देखोगे, वो मेरे लिए इतना दर्दनाक था। सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस है यहाँ पे आपका सिंपल पास्ट वाला, कोई एक्शन नहीं है। तो किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या था। सो किसकी बात कर रहे हैं, वो। ठीक है, सो दैट, मेन वर्ड लगेगा वॉज। अब वो मेरे लिए क्या था, इतना दर्दनाक। सो दैट वॉज सो ट्रॉमेटिक फॉर मी, कि वो मेरे लिए इतना दर्दनाक था कि मुझे बुरे सपने आते थे। समझ गए, तो यहाँ पे की के लिए दैट लगाया, सेंटेंस पकड़ते हैं, मुझे बुरे सपने आते थे। अब वही चीज़ आ गया, कोई चीज़ हुआ करती थी, वरना कैसे बनाओगे, मुझे बुरे सपने आते थे, ये तो कौन सा सेंटेंस बनेगा, कंफ्यूज हो जाओगे। तो कोई चीज़ हुआ करती थी, तो यहाँ पे एक्शन क्या होगा, यूज टू। ठीक है, सो आई डिड यूज टू, मैं कोई चीज़ किया करता था, फिर मुझे कोई चीज़ हुआ करती थी। सो यहाँ पे डिड छुपा यूज टू के अंदर, यूज टू बन गया। आई यूज टू क्या हुआ करता था, आई यूज टू गेट, मतलब मुझे आया करते थे, मुझे मिला करते थे। ठीक है, क्या, नाइटमेयर्स। ठीक है, तो सपनों के लिए हम गेट का ही यूज़ करते हैं। आई गॉट अ बैड ड्रीम येस्टरडे, आई गॉट अ नाइटमेयर, इस तरीके से। सो आई यूज टू गेट नाइटमेयर्स, मुझे बुरे सपने आते थे।
ठीक है। तो यहाँ पे पूरा सेंटेंस देखो क्या है, वो मेरे लिए इतना दर्दनाक था कि मुझे बुरे सपने आते थे। दैट वॉज सो ट्रोमेटिक फॉर मी दैट आई यूज टू गेट नाइटमेयर्स। नाइटमेयर्स होते हैं बुरे सपने, गंदे सपने, ठीक है, डरावने सपने, इस तरीके से। सो ये था आज की पूरी वीडियो में। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।